हाँ तो बच्चों, हम आप लोगों को 11th क्लास का यूनिट एंड मेजरमेंट जो कि फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि ये इसमें होता है फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक और अभौतिक परिवर्तन जो होते हैं उसको कैसे लोग देखते हैं, और भौतिकी जो राशियाँ होती हैं और जो भौतिक राशियाँ नहीं होती उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो अगर हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को जान लेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी जानना आसान हो जाएगा। नॉन फिजिकल क्वांटिटी को केवल हम कंपेयर कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसका कुछ मात्रक नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी से पहले जानते हैं ये क्या होती है। नॉन फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले जानते हैं, देखिए हाँ, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है जिसको हम केवल फील करते हैं, जैसे हुआ लव, हेट, स्मार्टनेस, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटी में आते हैं। जैसे जो लव है इसको भी हम केवल कंपेयर कर सकते हैं, किसी से तुलना कर सकते हैं। कोई ज़्यादा किसी से स्नेह करता है, कोई कम करता है, ये केवल तुलना करने वाली चीज़ें हैं। हेट भी उसी प्रकार है, आपसे कोई ज़्यादा घृणा करता है, कोई कम घृणा करता है, लेकिन इसका घृणा करने का कोई यूनिट नहीं होती है। ऐसा कुछ इसका पैमाना नहीं है कि ये इतना, जैसे द्रव्यमान का होता है मात्रक केजी, उसी प्रकार इसका कुछ मात्रक नहीं है या कुछ यूनिट नहीं है। इसको केवल हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं। स्मार्टनेस, किसी के कंपेयर में कोई कम या ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है, लेकिन इसका कुछ यूनिट नहीं होती है, इतना ज़्यादा स्मार्ट ये है, उससे कम स्मार्ट ये है। इसमें कुछ यूनिट नहीं होती, ये केवल कंपेरेबल चीज़ें हैं। तुलना करके हम लोग तुलना करके बता सकते हैं कैसा होता है। ठीक, डल, ठीक, कोई कितना गंदा है, कोई कैसा है, वो सब बातें केवल तुलना हो सकती हैं, इसका कुछ यूनिट नहीं होती है। तो जिनका हम केवल कंपेयर कर सकें, जिसका कुछ परफेक्ट यूनिट ना हो, जिसका कुछ मात्रक ना हो, उन्हें हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जिसको हम माप ना सकें, ये क्या है, इसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, इसको माप ना सकें, उन्हें हम बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब इसी के जस्ट अपोजिट आप लोग समझ गए होंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिसको हम माप सकें। जैसे देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती हैं, ध्यान समझिए। ये क्या होती है, इनको मापा जा सकता है, इनका मेजरमेंट किया जा सकता है। जिनका मेजरमेंट किया जा सके, जिनको हम मेजर कर सके, उसको माप सकें, जिसका मात्रक हो, ठीक है, जिसका हमें पैमाना पता हो। ठीक है, मापने का पैमाना होता है ना, उसका पैमाना पता हो, जिनका हम मेजर कर सके, जिनको मेजर कर, जिसको माप सके, जिनका पैमाना हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। अब ध्यान से चलो बात को समझेंगे। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है उसको हम तीन भाग में बांटते हैं, तीन वर्गों में बांटते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों को हम लोग तीन वर्ग में बांटते हैं। देखें कैसे। पहली तो होती है आपकी, दूसरी और तीसरी। पहली होती है फंडा मेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियां।
इनको हम बोल सकते हैं यह किसी पर निर्भर नहीं करती, इन्हें बोलते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। मतलब जो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें, स्वतंत्र हो, फ्री हो, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर निर्भर ना करें, स्वतंत्र हो, फ्री हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल। उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो उन्हें बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर हो, उन्हें हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। एक होती है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ये डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ने फंडामेंटल क्वांटिटी से जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं, राशियों से प्राप्त की जाती हैं। जाती हैं। एक अगली होती है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें बोलते हैं पूरक राशियां। ये राशियां जो होती हैं वे एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ ही रखी जाती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी से इनकी कुछ भिन्नताएं होती हैं। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी में जो होता है ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में होता है कि इसका जो मात्रक होता है, और जो बीमा होता है, डायमेंशन फार्मूला, मात्रक और बीमा दोनों होता है। मात्रक और बीमा इसमें दोनों होती हैं, ठीक। ये आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। जबकि सप्लीमेंट्री में जो राशि होती है उनका केवल मात्रक होता है, बीमा नहीं, यानी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता सप्लीमेंट्री में। ये देखिए फंडामेंटल से ये बनाई जाती है और ये सप्लीमेंट्री सबसे फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। यह इंडिपेंडेंट होती है, मतलब यह भी किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। सप्लीमेंट्री भी इनके साथ ही होती, लेकिन इनके साथ क्यों नहीं है? क्योंकि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का मात्रक और बीमा दोनों होता है, जबकि सप्लीमेंट्री का केवल मात्रक। अब देखिए इन तीनों का अलग अलग सिस्टम। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन होती है? फंडामेंटल 7 होती हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 7 प्रकार की होती है। कौन कौन? मूल राशियां कौन कौन होती हैं? देखिए पहला इसमें होता है लंबाई, लेंथ। दूसरा होता है द्रव्यमान, मास। तीसरा होता है समय, टाइम। चौथा होता है वैद्युत धारा। चौथा इसमें होता है वैद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट चौथा। पांचवा इसका होते हैं ताप, टेम्परेचर। छठा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, और आपका सातवां और लास्ट होता है ज्योति तीव्रता। लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 जो होती हैं वे मूल राशियां होती हैं, 7। अब देखिए डेराइव की बात कर लेते हैं।
डेराइव्ड देखो यहाँ पे है, इन्हीं मूल राशियों द्वारा डेराइव्ड बनाई जाती है। जैसे आपका हुआ बल, फोर्स, कार्य, वर्क, बल हुआ, कार्य हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, दाब हुआ, ये सभी जो हैं वे मूल राशियों में आती हैं। सप्लीमेंट्री जो होती हैं वो सप्लीमेंट्री जो होती है वो 3 प्रकार की होती हैं, दो सॉरी। सप्लीमेंट्री में एक होता है घन कोण, क्यूबिक एंगल, जो किसी घनीय पृष्ठ से काट कर निकाला गया हो। जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई ऐसा भाग काट के निकाला गया जो इसके अंदर का भाग होता है वो होता है आपका क्यूबिक एंगल। ये घन कोण है। इस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। और दूसरी सप्लीमेंट्री होती है केवल कोण, इसका होता है एंगल। ये क्या होता है, किसी वर्गाकार पृष्ठ से काट कर निकाली गई। मान लीजिए यहाँ से ये वाला भाग निकाल गया है, थीटा है, इसका केवल यूनिट होती है रेडियन, इसका मात्रक होता है रेडियन। तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई होता, द्रव्यमान होता, समय होता, वायुधारा होता, ताप होता, पदार्थ की मात्रा होती है और ज्योत की तीव्रता होती है। बाकी डेराइव्ड जो होती है इन्हीं से बनाई जाती है। बल हुआ, कार्य हुआ, क्षेत्रफल हुआ, आयतन हुआ, दाब हुआ, ऊर्जा हुआ, ऐसे बहुत सारे हैं, आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। सप्लीमेंट्री आपकी 2 होती हैं, एक तो होता है घन कोण और एक कोण। घन कोण का मात्रक होता है रेडियन, स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक होता है रेडियन। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल से अलग इसलिए रखी गई है कि स्टेरेडियन और रेडियन का कोई मात्रक, इसका कोई बीमा नहीं होती, ये डायमेंशन फार्मूला इसका नहीं होता। जबकि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उनका सबका मात्रक और बीमा दोनों होती है। तो हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको देखते हैं और बताते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसका सारे फॉर्मेट लिख लेते हैं। देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिख लें फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में फिजिकल क्वांटिटी अगला एमकेएस या एसआई पद्धति में इसका नाम लिखेंगे, सिस्टम से इसका नाम ले। अगला सीजीएस, अगला एफपीएस, और लास्ट में हम लोग लिख लेंगे इसका डायमेंशन फार्मूला, और एट लास्ट लिख लेंगे सिंबल जो होता है इसका एसआई पद्धति में सिंबल। सब लोग ध्यान से देखेंगे, सबको हम बारी बारी से लिख रहे हैं। सबसे पहला होता है लेंथ, जिन्हें लंबाई बोलते हैं। इसका एमकेएस पद्धति में जो मात्रक होता है, जो इसका यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं लंबाई का होता है मीटर। सीजीएस पद्धति में सेंटीमीटर, या पीएस में बोलते हैं फुट। डायमेंशन फार्मूला इसका होता है कैपिटल एल, सिंबल भी इसका मीटर के लिए, इसका जब सिंबल लिखते हैं तो यम लिख देते हैं, यम। लंबाई के बाद द्रव्यमान आता है, जिसे हम बोलते हैं मास इंग्लिश में। तो इसका जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वह केजी होता है, सीजीएस पद्धति में ग्राम होता है, या पीएस पद्धति में आपका पाउंड होता है। डायमेंशन फार्मूला आपका होता है कैपिटल एम, और केजी को हम केजी से ही दिखाते हैं। ये हो गया।
समय लिखते हैं, समय को टाइम, समय का एमकेएस पद्धति में, एमकेएस सिस्टम से मात्रक होता है सेकंड, इसमें भी सेकंड होता है और आपका इसमें भी सेकंड ही होता है। इसको भी क्या कैपिटल टी से दिखाते हैं, सिंबल इसका सेकंड लिखते हैं। अगली बार देख लें, समय हो गया, ताप देख लीजिए, टेम्परेचर, ताप का होता है केल्विन एमकेएस में, सीजीएस में भी केल्विन या पीएस में नहीं होता। डायमेंशन फार्मूले को हम लोग थीटा से दिखाते हैं, इसको के से दिखाते हैं सिंबल इसका। अगली बात देखते हैं, ताप हो गया, एक, दो, तीन और चार हो गया। पांचवा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया और ताप हो गया। वायु धारा ले लेते हैं, वायु धारा, पांचवा हो गया वायु धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे दिखाते हैं, इसका सबसे पहले था एमकेएस पद्धति में, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग एम्पियर में लिखते हैं। सीजीएस पद्धति में हम लोग बायोट में लिखते हैं, बायोट, या पीएस में नहीं होता, इसका जो सिंबल होता है उसको कैपिटल ए से दिखाते हैं, एम्पियर को भी ए से लिख लेते हैं इसका सिंबल, और ये आपका डायमेंशन फार्मूला हो गया। छठा हुआ आपका लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, इसका होता है कैंडेला, इसमें भी होता है कैंडेला, इसमें नहीं होता। आपका ए वाला, इसका वो डायमेंशन फार्मूला को हम लोग सीडी से लिखते हैं, सिंबल भी इसका सीडी होता। और लास्ट वाला आपका बचता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा को हम लोग मोल से लिखते हैं, इसमें भी मोल से ही दिखा लेते हैं, इसमें नहीं, डायमेंशन फार्मूला को मोल से और इसको भी हम मोल से लिखते हैं। ओवरऑल आप लोग समझ जाएंगे। हाँ, ये देखिए लंबाई का, लंबाई का आपका एमकेएस पद्धति में मीटर, सीजीएस में सेंटीमीटर, एफपीएस में फुट, डायमेंशन फार्मूला कैपिटल एल लिख लेते हैं, सिंबल इसका मीटर एल से दिखाते हैं। द्रव्यमान का देख लीजिए, केजी में, ग्राम में, पाउंड में, इसको कैपिटल एल से दिखाते हैं, डायमेंशन फार्मूला इसका होता है केजी। समय का, समय का सेकंड में दिखाते हैं, इसका टाइम कैपिटल लेटर टी लिखते हैं, डायमेंशन फार्मूला, और उसका सिंबल होता है सेकंड। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन में एमकेएस और सीजीएस एसआई दोनों में दिखाते हैं, ये उसका नहीं होता, इसका थीटा दिखाते हैं। टेम्परेचर का, हाँ टेम्परेचर का टी ही दिखाए होते, लेकिन टी तो टाइम का हो गया, ये लिख दिए। ऐसा कोई बात है नहीं कि ये आपका थीटा केवल कोण अपने लिए बुक करा लिया और किसी के लिए नहीं लिखेंगे। टेम्परेचर का डायमेंशन फार्मूला लिख दिए, वहां से बुकिंग कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया। अगली बात, विद्युत धारा,
इलेक्ट्रिक करंट का, एम्पियर से बायोट से इसमें दिखाते हैं सीजीएस में, और ये लिखते हैं, इसका सिंबल भी ये होता है। इसका जो तीव्रता का कैंडिला होता है, और सीडी दिखाते हैं, सिंबल भी सीडी होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल दिखाते हैं, सीडी मोल होता है, इसको दिखाते हैं। ये आपका पूरी तरह से हुआ। हाँ, ये तो फंडामेंटल फार्मूला है। इसके अलावा और भी इनके मात्रक होते हैं, उससे भी दिखाते हैं। जैसे अभी लंबाई का ही ले लेते हैं, तो लंबाई का या डिस्टेंस का, और जैसे मान लीजिए फर्मी मीटर होता है, एंगस्ट्राम होता है, पारसेक होता है, लाइट ईयर होता है, फीट होता है। ये सभी लेंथ के क्या हैं, और भी यूनिट है, सभी के सभी डिस्टेंस या लेंथ की यूनिट है। ये बात जानना होगा। तो एक ज़्यादा यूनिट हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल केवल वही है जो इसके पहले बताया गया। मतलब ये सभी, ये फंडामेंटल यूनिट्स यही हैं सबकी। हाँ, इसके अलावा और भी इनके बहुत सारे यूनिट मात्रक हो सकते हैं। जैसे इसी का डिस्टेंस का ले लीजिए, लंबाई का ले लीजिए, फर्मी मीटर होता है, एंगस्ट्राम होता है, पारसेक होता है, लाइट ईयर होता है, और फीट होता है। और भी अलग अलग पैमाने पे, अलग अलग जगह पे, अलग अलग सिस्टम से लिखा जाता है। और भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेशली होते हैं फंडामेंटल, इसके ये होते हैं। इसके आगे आपका डेराइव्ड है। तो डेराइव्ड के बारे में, अच्छा हाँ, ये देख लीजिए। इसमें जैसे ये आपका जो सभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये जो है एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पे निर्भर नहीं करती हैं। अपना लेंथ का अलग वैल्यू होती है, द्रव्यमान का अलग, टाइम का अलग, टेम्परेचर का अलग, इलेक्ट्रिक करंट का अलग, सबका अलग अलग। ये सभी एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं, सभी फ्री हैं अपने आप में। इनसे डिराइव करके और बहुत सारे फार्मूले बनाए जाते हैं, लेकिन इनको नहीं बनाया सकता किसी भी फार्मूले से। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये प्राप्त होती है, ये बताई गई हैं, इनको हमें देखना होगा, इनसे डिराइव किया सकती है। और इस क्लास में इतना ही।